क्या वो भी नहीं कहना चाह रहा मैं, वैसा भी नहीं कहना चाह रहा हूं। सभी तरह से आपको वो भी कह सकते हो आप, लेकिन जो है ना सर्वथा इसका निषेध नहीं किया जा सकता ना कि भोगता नहीं है। मैं कह रहा हूं देखो, ऐसा भी आप भुगतता का भी अर्थ आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। सम्यक दृष्टि जो है ना, भरत चक्रवर्ती की शादी हुई, अब शादी के बाद में वो जा रहे हैं मिलने के लिए जा रहे हैं, ऐसा कहा है। और ये तो शादी की बात नहीं, रोज की बात थी। ऐसा भरतेश वैभव में वर्णन है कि उनने अपने जो कक्ष था ना, शयन कक्ष, उस शयन कक्ष में जाने का जो दरवाजा था, भरत चक्रवर्ती 500 धनुष की काया थी तो वो जो है ना दरवाजा उतना ही बड़ा था, लेकिन उसमें दरवाजे में उनने एक घंटी लगा रखी थी, और वो जब दरवाजे से घुसते थे तो वो घंटी बजती थी तो उसमें से आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी मालूम नरेश? उसमें से आवाज आती थी, नरेश तो राजाओं को कहते ना, हे भरत, तू भोग के मंदिर में प्रवेश कर रहा है, बच के रहना, काजल की कोठरी में कितनों ही प्रवीण जाए, एक दाग लागे तो लागे पे लागे, जो भी है मतलब वो ये उनने वर्णन किया भरतेश वैभव में कि वो जो है वो सचेत करता था। अब देखो मैं एक बात बोलूं आपको, यदि सचेत करके जाएगा ना, सचेत होकर के जाएगा, तो वो बहुत कोशिश करेगा कि मैं बचूं, फिर भी नहीं रहा जाएगा तो जो होगा सो होगा। तो है तो उपमा तो उसी की है, लेकिन उन्होंने तो कथा में लिख दिया भाई साहब, मन की बात नहीं रख ली उनने, अकेले मन तक नहीं सीमित किया उनने, तो वहां घंटी लगवा दी दरवाजे पे उनने कथा में। तो मैं दूसरी बात कह रहा हूं, देखो कभी कभी ऐसा होता है, मेरा स्वभाव आपको मालूम है, तो अब मेरे को नरेश से कोई बात पे गुस्सा है, अब मैं इनके घर जा रहा हूँ, अब गुस्से पे जा रहा हूँ, लेकिन जो है ना मैं बहुत समझा रहा हूँ अपने आप को कि मेरे को बहुत शांति से बात करना है, बिल्कुल उखड़ना नहीं है, अपने को काम संभालना है, काम बिगाड़ना नहीं है इतना सब सोच के मैं जा रहा हूँ। तो मैं जो है ना जाऊँगा तो जाते से उखड़ जाऊँगा क्या? मैं तो जा करके बहुत प्रेम से बात करूँगा। अब जब नरेश नहीं मानेगा तो फिर मैं उखड़ जाऊंगा, और फिर बोल तुम यार तुमने तो सोच के गए थे, लेकिन मैं तो ये भी तो सोच के गया था कि इतना मैं समझाऊंगा तो मान जाएगा। भाई मान ही नहीं रहा, तो अब जो है आ गया, मैंने आधा घंटे तक संभाली, तुमको वो नहीं दिख रहा अब मैं ये उदाहरण नरेश पे ही कह सकता था और सुरेश पे नहीं कह सकता था देखो क्या बात है, मैंने आप ये सोचो कि आचार्य भगवान ने ये जो गाथा लिखी है, ये गाथा को कितने पहलुओं से विचार करने की गाथा है। सम्यक दर्शन को मैंने सबसे बड़ा इसका सम्मान यदि हम देना चाहें इस गाथा में, सम्यक दर्शन को उन्होंने कर्ता बनाया। सम्यक दर्शन को राजनीति की भाषा में प्रधानमंत्री बनाया है। बाकी सब काम जो है ना वो तो फिर दूसरे मंत्री हैं, उनको संभालने वाले मंत्री दूसरे हैं, काम उनके द्वारा कराएंगे, लेकिन जिम्मेदारी सारी प्रधानमंत्री की आती है। बताऊं मैं आपको, कभी कोई गलती हो जाती है ना, तो मालूम क्या ये विरोधी पक्ष वाले क्या करते हैं, ये बोलते हैं तुम अपने मंत्री से गलती हुई है ना, मंत्री को बर्खास्त करो। कभी कभी गलती बड़ी हो जाती है, कहो प्रधानमंत्री बर्खास्त भी कर दे, तो वो वहाँ रुकता थोड़ी है विरोधी वो बोलता है तुमने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त किया है, अब तुम भी इस्तीफा दो। क्योंकि वो तुम्हारे अंडर में था, दोस्तों तुम पे भी जाएगा। इसलिए वो जो है ना वो भी बहुत समझदारी करते हैं कि पहले उससे इस्तीफा मंगवाते हैं और बाद में इनका इस्तीफा मांगते हैं। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी बातें हैं, बहुत ही सुंदर प्रकरण है और विशेष चर्चा है।